एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर स्टे लगा दिया है, तो दूसरी ओर अलीगढ़ जामा मस्जिद का नया मामला सामने आ चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं मोहम्मद जावेद अब्बासी आगरा से। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। आप सब लोगों से गुजारिश है आगे भी आप मुझे सपोर्ट करें और हमारा ये अली नेटवर्क चैनल है, इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर वो चीज़ें दिखाई जाती हैं कि इंडिया के अंदर चल क्या रहा है। और अभी आप लोग एक मस्जिद की केस से उभरे नहीं थे जब तक दूसरा केस और हाई कोर्ट के अतिरिक्त आया, हाई कोर्ट के अपोजिट आया। जब हाई कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया था कि अब इसके अलावा अब तक जितने भी केस दायर हुए मस्जिद मंदिर को लेकर, जितने भी केस ऐसे थे जिसमें बताया गया था कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है, कोई शिव का मंदिर बता रहा, कोई किसी का मंदिर बता रहा था, और कभी कह रहा था ये मस्जिद के नीचे, कभी कह रहा दरगाह के नीचे है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जब बारगाह में बात पहुंची तो कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया था कि अब जितने भी केस दायर हुए थे अब तक दायर हुए, लेकिन इसके अलावा अब कोई केस दायर नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि हिंदूवादी जितने भी लोग हैं, कितना कट्टरपंथी लोग हैं, ये हाई कोर्ट का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने अपनी बात रख दी तो उसके भी अपोजिट जा रहे हैं ये लोग। कितने हिंदूवादी, हिंदुत्व भरा हुआ है माइंड के अंदर। इंसान को इंसान बनना चाहिए, इंसानियत आनी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन वो ना आकर हिंदुत्व इतना घुसा हुआ है, इतनी कट्टरपंथी भरी हुई है कि जब कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो जब देश की कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर देश के खिलाफ कैसे जाना। अगर इसी जगह पर कोई मुस्लिम के लिए और कोर्ट आदेश दे देता कि नहीं अब साहब कोई भी मुस्लिम कोई भी केस दायर नहीं करेगा, और फिर मुस्लिम केस दायर कर देता तो इतना बड़ा हंगामा हो जाता, लगता कि हिंदुस्तान के अंदर एक जंग छिड़ गई है। लेकिन आज देखें ये अलीगढ़ के अंदर जो हुआ, ये बहुत ही बेहद बुरी बात है ये कि इस तरीके से देश के अंदर ये हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो फिर इन लोगों का क्या मतलब है। इसका मतलब तो यही है कि ये टोटल ही देश के खिलाफ जा रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये हाई कोर्ट के बिल्कुल खिलाफ जा रहे हैं, देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस केस दायर करने चल देते हैं फेमस होने के लिए। बस हमें नाम मिल जाएगा, हमारी ऊंची शोहरत हो जाएगी। तो ऊंची शोहरत ऐसे नहीं होती है, ऊंची शोहरत काम अच्छे काम करके होती है। अरे जो तुम्हारा दीन है तुम्हें मुबारक हो, हमारा दीन हमें मुबारक, ये होना चाहिए। लेकिन ये कहाँ से कि अरे उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद दरगाह के नीचे मंदिर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको मैं यही वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि अलीगढ़ में जो बेहद बुरी जो केस दायर हुआ है उसके बारे में ये दिखाने जा रहा हूँ। कौन है वो शख्स और क्या है, क्या करता है और क्या केस दायर किया। हाई कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो फिर केस दायर करने का क्या मतलब था, तो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप जरूर देखें, मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ, आप बने रहें मेरे साथ। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर स्टे लगा दिया है, तो दूसरी ओर अलीगढ़ जामा मस्जिद का नया मामला सामने आ चुका है। संभल जामा मस्जिद बवाल अभी तक शांत नहीं हुआ कि अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर कर दी है। एक्टिविस्ट की याचिका में बताया गया है कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान भी मौजूद है। इस याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का एक बाला किला है। आरटीआई कार्यकर्ता का मानना है कि इस स्थान पर पहले शिव मंदिर था। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार भी कर लिया है और 15 फरवरी 2025 को सुनवाई की तारीख निर्धारित की जा चुकी है। अदालत में दाखिल याचिका में यह दावा किया गया कि आरटीआई के तहत उन्हें जानकारी मिली है कि जामा मस्जिद के नाम से एएसआई के पास कोई भी संपत्ति दर्ज ही नहीं है। याचिका में किए गए दावे के मुताबिक किला एएसआई के द्वारा नोटिफाई है, साथ ही इसके टिले के अवशेष बौद्ध स्तूप या मंदिर से मेल खाते हैं।
जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का किला है, जिस पर भूमाफियाओं ने धर्म विशेष के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा है और आसपास दुकान मकान से किराया वसूल कर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2021 में हमने नगर निगम से एक आरटीआई फाइल से ये पूछा था, ऊपरकोट, बालाई किला और जामा मस्जिद पर किसका अधिकार है। तो नगर निगम ने हमें आरटीआई में ये बताया था कि ऊपरकोट जामा मस्जिद पर किसी का कोई अधिकार नहीं है और इसके निर्माण की भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा, तहसील से हमने जानकारी मांगी बालाई किला ऊपरकोट मस्जिद के बारे में, तो तहसील ने भी उसकी हमें कोई जानकारी दे दी। उन्होंने कहा नगर निगम से पूछें। उसके बाद हमने अल्पसंख्यक विभाग से जानकारी मांगी कि ये ऊपरकोट बालाई किला जो मस्जिद है, इस पर मालिकाना हक और इसे रहने वाले लोग कौन है, कहाँ के हैं। तो वहाँ से भी हमें जानकारी नहीं दी और ये बता दिया कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो सब फर्जी लोग हैं। लिखित में ये मुझे दिया। उसके बाद फिर हम आगरा सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग में गए। वहाँ हमने आरटीआई फाइल की। तो हमने उनसे पूछा कि ऊपरकोट बालाई किला, शहीदी मैदान और ये आपके यहाँ दर्ज है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जामा मस्जिद नाम से हमारे यहाँ कोई भी स्मारक दर्ज नहीं है। हालांकि इस याचिका में फैसला 15 फरवरी को सुनवाई के बाद ही आएगा। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया गया हो। देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। बदायूं की शमसी मस्जिद, अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार और संभल की शाही मस्जिद को लेकर दावे किए जा चुके हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।